पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया है कि 200 लट्ठों का डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली में 19, उससे अगली में 18, यानी कि उससे ऊपरली पंक्ति में। तो ये टोटल जो लट्ठे हैं वो 200 हैं, तो पंक्तियों में रखे गए। इसका ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे? इसका सही मतलब ये है कि जब हम लकड़ी के गट्ठे होते हैं उन्हें रखा जाता है तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रख दिए लट्ठे, लकड़ी के गट्ठे रख दिए गए यहाँ पे ऐसे, इस तरह से। फिर उसके ऊपर से फिर रखे जाते हैं ऐसे, फिर उसके ऊपर से रखे जाते हैं। इस तरीके से जो लट्ठे रखे जाते हैं, ये जो लट्ठे हैं वो इस तरह से रखे जाते हैं कि पहली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे जाते हैं, यानी कि जो पहली पंक्ति है ना इसमें 20 लट्ठे रखे गए हैं, दूसरी पंक्ति है इसमें 19 लट्ठे रखे गए हैं, उससे ऊपरली वाली पंक्ति में 18, और ऐसे चलते चलते रखे गए। तो इसने पूछा है जब ये इसी तरह चलते रहते हैं तो ये बताइए कि जो इसकी जो सबसे ऊपरली पंक्ति है, चाहे वो कोई सी भी हो, मैंने मान ली कि वो एनवी पंक्ति है, ऐसी TNV पंक्ति है या फिर ANV पंक्ति है, उसमें कुल उस पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ठीक है, ये पूछा गया है। और इसने दिया क्या गया है, ये देखो, इसने दिया है कि इसमें ये पूरी n है, जो n पंक्ति हैं यहाँ से और यहाँ तक डॉट 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 चलते चलते ये टोटल n पंक्ति मान ली है। इस n पंक्ति में 200 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? 200, यानी ये दिया गया है हमें। और पहली पंक्ति में, अब आप इसे उल्टा करके बोलोगे लेकिन मैं इसे सीधा करके, मतलब ये है कि जो निचली पंक्ति है उसमें अगर 20 लट्ठे, उससे अगली में 19, इसमें 18, तो डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो ये श्रेणी इस तरह से बनेगी मेरे हिसाब से। देखो, जैसे कि पहली सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली में 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो एनवीं पंक्ति में कई होंगे कि कितने पंक्ति जो भी होंगे जो, तो ठीक है, वो AN मान लिया मैंने। तो यहाँ पे SN बराबर 200 दिया है और A बराबर कितना दिया है? 20। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार। और D बराबर क्या होगा? आप कहोगे 19 में से 20 घटाएंगे, यानी कि 19 में से क्या घटाएंगे? 20 घटाएंगे, तो कितना बचेगा? -1 होगा कि नहीं। अब D की वैल्यू कितनी आ गई? -1। D की वैल्यू -1 आ गई। इसने पूछा है कि जो अंतिम पंक्ति है उसमें आखिरकार लट्ठे हैं कितने। तो मैंने कहा कि ANV पंक्ति में होंगे कितने भी लट्ठे, जितने भी होंगे, लेकिन देखना है तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे SN से, कि SN बराबर दिया है 200। इससे हम सॉल्व करेंगे कि जो अंतिम पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं। तो SN की वैल्यू इसके अनुसार ये इतनी है, लेकिन हमारे अनुसार क्या होगी, जानते होंगे n/2 2a + n-1 × t, यही तो होगी, = 200। अब n की जगह पर कितना है? n ही है। 2a, a की वैल्यू 20 + n-1 और d की जगह पे -1 है, = 200। अब इस 2 से अंदर गुणा कर दो, इधर इस 2 से, तो n बराबर 20 दूनी 40 प्लस, अब -1 का n में गुणा करेंगे तो -n और -+1, ठीक है, = 200 गुणा 2। तो यहाँ पे n और ये कितना हो जाएगा, 40 में और 1 41 -n बराबर 200 गुणा 2, यानी कि ये हो जाएगा 400। अब इस n का अंदर गुणा करेंगे तो 41n -n² बराबर 400। n² को उधर ले जाएंगे और n² को उधर ले जाएंगे तो n² -41n, 41 को भी उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या था +400 = 0, यानी एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब इसमें, या फिर आप इससे गुणनखंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, अब इसके गुणनखंड करके हमें n की वैल्यू निकालनी है कि आखिरकार इस पंक्ति में n की वैल्यू कितनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना जानते होंगे, 400 यहाँ अगर गुणांक है 1 तो इसका गुणा 400 में 400 के ऐसे गुणांक करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं कि वो जोड़ के -41 आने चाहिए। जैसे कि 400 है, मैंने तो इसे पहले ही कर लिया है, आप कर लेना उसमें। जैसे कि अगर मैं इसमें 25 से गुणा दूँ तो 25 8 200 और 25 8 200 होते हैं, और 25 गुणा 16 करेंगे तो कितने होंगे,
400, तो 16 और 16 से गुणा करेंगे तो एक बार, यानी अगर 25 और 16 दोनों को जोड़ दिया जाए तो 25 और 16 41 होते हैं। कितने होते हैं? 41। अब क्या करना है, 25 और 16 अगर 41 होते हैं तो हम कह सकते हैं जोड़ के 25 और 16 को जोड़ दिया जाए तो 41n आ जाएगा, और 25 गुणा 16 करेंगे तो 4 से भी आ जाएगा। तो अब n स्क्वायर हम कह सकते हैं -25n -16n प्लस 400, ये इसकी गुणनखंड हो गई। यानी कि n कॉमन लेने पर n -25 -16 कॉमन लेने पर n -25 बराबर 0, यानी n -16 और n -25 इजिकल टू 0। यानी n के दो मान आ गए, एक तो 16 और एक 25। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो हमने कहा था कि मान लिया हमने n लट्ठे सबसे ऊपरी लट्ठे उसमें पंक्ति में, तो अगर ऊपरी पंक्ति में n लट्ठे तो an बराबर होगा क्या हमारे अनुसार, तो आपको a + n - 1 × d। अब a की वैल्यू 20 है प्लस n की वैल्यू अभी निकालिए, n की वैल्यू 2 निकली है, तो सबसे पहले 16 रखते हैं, फिर 25 रखते हैं, यानी 16 और 25 दोनों को रख के देखते हैं। और 16 रखेंगे तो 16 - 1, और d की वैल्यू कितनी निकली है -1, तो 20, और ये कितना होगा, 16 में से 1 गई तो 15 -1, यानी कि 20 - 15, यानी कितना होंगे 5। यानी जो अंतिम पंक्ति है उसमें 5 लट्ठे होंगे, यानी सबसे ऊपरली पंक्ति है जिसमें लट्ठे रखे जाएंगे उसमें 5 होंगे। और दोबारा में अगर मैं n बराबर कितने रखूँ 25, तो कितना होगा देखते हैं, n बराबर 25 रखूँगा तो an बराबर a + n - 1 × d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू 25 है, 25 में से 1 गया तो 24, और d की वैल्यू कितनी है -1, यानी 20 और -24 यानी -4। ये एक आंसर ये हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या आप बता सकते हैं कि इस पंक्ति में सबसे ऊपरली पंक्ति में क्या -4 लट्ठे होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि लट्ठे ना होने की जगह पे और -4 नहीं होंगे, मतलब माइनस में होंगे। लट्ठे माइनस में नहीं हो सकते, होंगे तो होंगे। ठीक है, तो इसलिए -4 आंसर नहीं हो सकता। ऊपरली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो 5 लट्ठे होंगे, जो पहला वाला आंसर है, जो कि n बराबर 16 मान के क्या है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समय जो समान है वो दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब समांतर श्रेणी कोई लिखी जाएगी, कोई भी हो, जैसे कि A1 A2 A3 A4 ... और वो AN तक चलेगी। इसका मतलब ये है कि इसमें जो तीसरा पद है, यानी इसमें खुद कहा है कि जो समांतर श्रेणी का आदि और अंत, आदि का मतलब होता है जो शुरुआत से कोई भी पद ले लो तीसरा, लेकिन अंत से जो भी पद होगा वो समान दूरी वाले होंगे। जैसे इसका तीसरा लिया है तो अंत से भी जो भी तीसरा पद होगा यहाँ पे, उन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल है वो अचर होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लिया थोड़ी देर के लिए, माना कि शुरुआत से यानी कि आदि से जो मान के चलो कोई भी पद ले लो, ये n सीरीज वाला कोई भी इतनी बड़ी सीरीज है, कोई भी अनंत तक कोई भी हो, इतनी लंबी चौड़ी है, तो इसमें आरवा पद मान लो कि आरवा पद शुरुआत से, आदि से, आदि को शुरुआत कहते हैं। ठीक है, तो इसका शुरुआत से पद क्या होगा r - 1 × d a प्लस। अब मैं कहूँगा अंत से जो आरवा पद होगा वो क्या होगा, अंत से आरवा पद, तो इसे तो ऐसे माना गया है, इसे हम AR भी कह सकते हैं शुरुआत से, लेकिन इसे कहेंगे LR। L का मतलब है अंत से, लास्ट से, तो इसका होगा L का मतलब होता है वो लास्टवा पद माइनस R - 1 × d। यानी कि लास्ट से जो तीसरा पद है या चौथा पद है, जो भी पद है जो कि आरवा पद है, वो इस तरह होगा अगर इस श्रेणी को माना है तो। और इसमें थोड़ा बहुत और भी मान सकते हैं, जैसे कि पहला पद A, ये पहला पद है, इस श्रेणी का जो लास्टवा पद है वो L है, जो अंतिम पद है वो L है। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं। सारवंतर D है, क्योंकि सारवंतर समान है, ये उसने कहा है कि समान दूरी वाले, और सारवंतर समांतर श्रेणी में सारवंतर होता है वो समान होता है, जो कि D है। अब कहने का मतलब ये है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो वो राशि अचर आनी चाहिए। तो मैं कहूँगा ये समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण दूसरा। ऐसा करने पर समीकरण फर्स्ट
प्लस सेकंड से। ऐसा करेंगे तो क्या होगा पता है, ये समीकरण पहला है जो कि ए आर है, और ये समीकरण सेकंड है जो कि एल आर है। अगर ए आर की बात करूं तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, अगर एल आर की बात करूं तो एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। अब ये पार्ट दिख गया होगा आपको, ये माइनस है ये प्लस है, अब इसमें बचा क्या, केवल ए प्लस एल, और ए और एल दोनों ही अचर राशि हैं, ठीक है, अचर राशि हैं, यानी पहला पद और लास्टवा पद, यानी जो ए और एल है वही हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसे समझिए प्रैक्टिकली, जैसे कि कैसे, जैसे कोई भी ऐसे सीरीज लीजिए जो कि समांतर श्रेणी में हो, जैसे कि आप चाहें तो 4 16 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जैसे कि 6 12 18 और क्या होता है 24 23 36 42 48 और 54 60, ठीक है। ये 6 की सीरीज ले ली। इसमें जो पहला पद है वो 6, एल है वो 60 है, और जो एन है, एन तो गिनना पड़ेगा कितने है पता नहीं, और इसमें एल है और डी है वो -+6, यानी कि जो सारवंतर है वो 6 है इसमें, यानी ये पक्का पता चल गया कि ये श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में। तो इसका कहने का मतलब ये था कि अगर शुरुआत से पहला पद, यानी कि ये शुरुआत से पहला पद और अंतिम से पहला पद, यानी लास्ट से पहला पद, L1 इसीलिए रखा है कि इसका मतलब है लास्ट से पहला पद, अगर 6A1 प्लस L1 को जोड़ा जाए, यानी कि 6 + 60 को जोड़ा जाए, तो ये हो रहा है 66। इसका कहने का मतलब एक और है, जैसे कि पहला पद और लास्ट पद जोड़ा तो 66 आए। ऐसा हर एक पद में होगा। जैसे मान लो इसी श्रेणी का कोई पद हो, माने चलो ये पद ले लिया, और ये पद कौन सा है, चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5वां पद है, और अंत से कोई भी पद हो, अंत से भी वही पद लेना पड़ेगा। जैसे कि इस यहाँ से मैंने कौन सा पद लिया, 1 2 3 4 5, तो अंत से भी 5वां पद लो, 1 2 3 4 5, और 5वां पद कौन सा है, वो 36 है। यानी कि अगर मैं 30 और 36 को जोड़ूं, यानी कि शुरुआत से 5वां पद और लास्ट से 5वां पद अगर मैं जोड़ूं, यानी 30 + 36 को जोड़ूं, तो भी ये 66 हो रहे हैं। अगर मैं तीसरा पद, यानी कि शुरुआत से तीसरा पद 18 और अंत से तीसरा पद 48 जोड़ूं, तो 48 और 18 भी 66 ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत और अंत से जो पद होते हैं वो अचर होते हैं, ठीक है। और मेरा मतलब ये है कि कोई भी 2 पद हों तो उसमें आदि और अंत से कोई से भी अन्य 2 पद ले लेना, उनका योग उन्हीं 2 शुरुआत और अंत के पदों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सेम चीज होती है, समझ में आया। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये सवाल ये रहा, 15 का A वां सवाल है। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है, जो कि एक समीकरण सा है 3n² - n। इसका पहला और सारवंतर लिखाना है, पहला पद और सारवंतर। तो चलो सॉल्व करते हैं। जो दिया है उसे लिखते हैं। सबसे पहले दिया क्या है कि Sn = 3n² - n, और हमें ज्ञात करना है कि पहला पद यानी कि A क्या होगा और D यानी कि सारवंतर क्या होगा। अगर ऐसा करना है तो हमें दिया है Sn, यानी कि ऐसा सवाल में पहले कराया है कि आप जानते होंगे कि Sn - Sn - 1 = Tn, यानी कि अगर Sn में से Sn - 1 घटा दिया जाए तो Tn बचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर nवें पद से nवें पदों के योगफल से उसके पहले वाले n के पदों के योगफल घटा दिया जाए तो nवां पद बचता है। जैसे कि मैं बताऊं कि 2 4 6 8 10 ये समांतर श्रेणी है। अगर मैं इन्हें जोड़ूं 5 1 2 3 4 5 है, तो मैं कहूंगा पांचों पदों का योगफल 10 8 18 18 और 6 24 24 और 6 30 हो रहे हैं, 5 पदों का योगफल। अगर मैं कहूँ 4 पदों का योगफल कितना होगा, तो 8 और 6 14 14 4 18 18 और 2 20, यानी 4 पदों का योगफल कितना आ गया 20। अब मैं कहूं कि अगर 5 पदों के योगफल में से 4 पदों का योगफल घटा दिया जाए, मतलब 30 में से 20 घटा दिया जाए तो 10 आ जाएगा, और 10 ही तो हमारा A5 था, मतलब इस श्रेणी का 5वां पद था, इस श्रेणी का 5वां पद था, यानी ये पहला पद था, ये 5वां था, और ये दूसरा तीसरा चौथा। तो यानी कि अगर 5वां पद निकालना है तो 5 पदों के योगफल में से 4 पदों का योगफल घटा दिया जाता है तो n आ जाता है। इसी हिसाब से अगर हमें Sn दिया है तो हमें Sn में से Sn - 1 घटा देना चाहिए, यानी कि उसमें से एक पद कम वाला घटा देना चाहिए, जिससे वो पद ज्ञात हो जाता है।
तो एस एन दिया है, एस एन माइनस वन ज्ञात करने के लिए एन की जगह एन माइनस वन रखेंगे, 3 एन माइनस वन का वर्ग और माइनस एन माइनस वन, यानी इसे सॉल्व करने पर एन स्क्वायर प्लस वन माइनस 2n ए माइनस बी के वर्ग से और माइनस एन प्लस वन, अंदर गुणा करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 दूनी 6n और माइनस एन प्लस वन, यानी 3n स्क्वायर ये कितना होगा 6 और 1 माइनस 7n, 3 और 1 4। अब एस एन माइनस वन आ गया, अब हमें निकालना क्या है, वही करना है, यानी हमें करना क्या है, एस एन माइनस वन ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। तो एस एन क्या है 3n स्क्वायर माइनस वन, इसे समीकरण पहला, समीकरण सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर, ठीक है। तो 3n स्क्वायर माइनस एन में से घटाना क्या है, ये वाला पार्ट घटाना है। तो अगर मुझे घटाना है तो ये सारे चिन्ह वैसे चेंज हो जाएंगे, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी 3n स्क्वायर से कहाँ गया 3n, ये भी तो था इसमें 3n स्क्वायर, हाँ यही है 3n स्क्वायर है, तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट जाएगा, तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया। अब क्या करना है, ये 7 है ना, ये n है, 7 में से एक n गया तो 6n, और ये माइनस की 4 बचेंगी, यानी कि ओवरऑल एस एन माइनस वन, यानी कि कह सकते हैं tn या फिर an की जो वैल्यू है वो 6n माइनस 4 आ गई, यानी an की वैल्यू 6n माइनस 4 है। अब इसमें पूछा गया था पहला पद और सारवंतर, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला पद निकालने के लिए n की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, n बराबर 1, तो n की जगह पे ये रखेंगे तो a1 बराबर 6 इंटू 1 माइनस 4, यानी कि 6 माइनस 4 बराबर 2, यानी पहला पद 2 होगा। और सारवंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारवंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दूसरा पद निकालना पड़ेगा, और दूसरा पद निकालने के लिए n बराबर 2 रखना पड़ेगा, n बराबर 2 रखेंगे तो a2 6 इंटू 2 माइनस 4, यानी 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए तो 8, ठीक है। अब 12 में से 8 गए, और डी आप निकालना जानते होंगे, यानी दूसरे पद में से अगर पहला पद घटा दें तो वो डी आ जाएगा, और ऐसे भी निकालना नहीं चाहते तो a2 बराबर 8, यानी a2 हमारे अनुसार कितना होगा, a2 हमारे अनुसार a प्लस डी नहीं होगा, और a प्लस डी बराबर 8 है, और a की वैल्यू कितनी निकली है 2, यानी पहला पद a1 2 निकला है, d बराबर 8, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 घटाने पर 6, यानी कि इसका पहला पद कितना होगा 2 और सारवंतर d होगा, यही आंसर है।